अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महत और आप देख रहे हैं महत टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के बेवकूफ़ तरीन मुजरिमों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद मेरी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बेवकूफ़ मुजरिम की। ये वाक़या 23 अक्टूबर 2009 को पेश आया जब दो नौजवान लड़कों ने एक आदमी के घर में डाका डाला। एक का नाम जॉय मिलर और दूसरे का नाम मैथ्यू मैकेनली था। इन दोनों लड़कों ने रात के पहर उस आदमी के घर डाका डालने का प्लान बनाया था, मगर इन दोनों ने मास्क पहनने के बजाय अपने पूरे मुंह पर परमानेंट ब्लैक मार्कर लगा लिया ताकि रात के वक्त इनका चेहरा कोई भी ना देख सके। इनका चेहरा आप तस्वीर में देख ही सकते हैं। परमानेंट ब्लैक मार्कर के निशान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। पुलिस का इनको पकड़ना नहायत ही आसान था क्योंकि इनके चेहरे पर ब्लैक मार्कर के निशान थे और ये ब्लैक मार्कर के निशान इनकी बेवकूफ़ी का सबूत थे। वाक़या पेश आने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने इनको गाड़ी से गुजरते हुए देखा और इनको वही रोक लिया क्योंकि इनके चेहरे पर जो ब्लैक मार्कर के निशान थे और ये साफ पहचाने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो पुलिस की इन दो लड़कों की बेवकूफ़ी पर हंसी ही नहीं रुक रही थी। दुनिया अब इनको डंप और डंबर के नाम से याद करती है। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरी दुनिया को ही हैरान करके रख दिया था। ये केस इंतहाई हैरान कुन है। सन 2000 में सेंट्रल यूरोपियन मुल्क पोलैंड के एक शहर रोकला में एक झील के किनारे एक आदमी की लाश बरामद हुई थी। ये लाश एक डेरियस जेनेस्की नामी एक बड़े बिजनेसमैन की थी। 3 साल से पुलिस इस केस पर काम कर रही थी मगर पुलिस को कातिल की कोई निशानी नहीं मिली थी। मगर फिर 3 साल बाद एक नोवेल पब्लिश हुआ जिससे इस केस को सोल्व करने में बहुत आसानी हो गई। दोस्तों, पोलैंड मुल्क में सन 2003 में एक नावल पब्लिश हुआ जिसका नाम अमोक था। इस नोवेल के राइटर का नाम क्रिश्चियन बाला था। इस नोवेल में इसने एक कत्ल की कहानी लिखी थी जिसमें एक आदमी बिजनेसमैन को कत्ल करके जेल में फेंक देता है क्योंकि इसको शक होता है कि इसकी बीवी का अफेयर उस बिजनेसमैन के साथ है और पुलिस उस कातिल को पकड़ भी नहीं पाती है। इस नोवेल में इसने उस कत्ल की कहानी इस डिटेल से लिखी थी जो सिर्फ पुलिस ही जानती थी और जिसने कत्ल किया हो वो जानता था। जब ये नोवेल फेमस हुआ और पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस हैरान थी कि इसमें वही कत्ल का वाकया है जो डेरियस जेनेस्की के कत्ल में पेश आया। पुलिस ने क्रिश्चियन बाला की तफ्तीश शुरू कर दी और उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर इस आदमी पर 4 साल केस चला और ये साबित हो गया कि इसने ही उस बिजनेसमैन का कत्ल किया था और झील के किनारे फेंक दिया था और फिर उसकी कहानी पर पूरा नोवेल लिख डाला। क्रिश्चियन बाला को इस कत्ल के केस पर 2007 में 25 साल कैद की सजा हुई और ये अब भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। हैरान कुन बात यह है, ये आदमी पुलिस के मुताबिक जेल में एक और नोवेल पर काम कर रहा है जिसमें ये एक सजा पूरी करने के बाद एक और शख्स को कत्ल करने का प्लान बना रहा है। अब बात करते हैं इंतहाई बेवकूफ़ मुजरिम की जो दुकान को लूटने गया और उनको अपना फ़ोन नंबर ही दे आया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये बात 24 मार्च 2008 की है जब एक 18 साल अमेरिकन रूबी ज़राट ने अमेरिका के शहर शिकागो में एक दुकान को लूटने का प्लान बनाया था। इसने स्टाफ को गन दिखा के पैसों का मुतालबा किया। स्टाफ ने इसको कहा कि तिजोरी बंद है और इसका लोग सिर्फ मैनेजर को ही पता है। आप मुझे अपना नंबर दे दें, जब मैनेजर साहब आएंगे तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। और इस बेवकूफ़ ने स्टाफ को अपना नंबर लिखवा दिया और वहां से चला गया। जाहिर सी बात है स्टाफ ने उस चोर के जाते ही पुलिस को कॉल की और पुलिस को सारा वाकया बताया। पुलिस मैन ने स्टाफ को कहा कि अब उसको फोन करके बुलाओ और कहो कि मैनेजर आ गया है। रॉबिन ज़राट नामी ये बेवकूफ वापस दुकान को लूटने आ जाता है। पुलिस को देखकर इसने वापस भागने की कोशिश की मगर पुलिस ने इसकी टांग पर गोली मारकर इसको जख्मी कर दिया और इसको गिरफ्तार कर लिया। अब आखिर में बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी बेवकूफ़ी से अपनी मौत को दावा दे दी। ये वाकया साउथ अफ्रीका का है जब रात के वक्त एक कपल सुनसान रास्ते से जा रहा था तो एक चोर ने गन दिखाकर इनसे पैसे ले लिए। इनको लूटने के बाद चोर को पुलिस हॉर्न की आवाज़ आती है और वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाता हुआ छुपने के लिए एक फेंस पर चढ़ जाता है। दोस्तों, ये फेंस असल में जू फेंस थे और इसके अंदर 2 टाइगर्स भी मौजूद थे। फेंस के अंदर जाकर जब ये अपने पैसे गिनने लगा तो दोनों टाइगर्स ने इस पर अचानक ही हमला कर दिया और ये वहां ही मारा गया। बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।